एक बार की बात है, एक गांव में माधव नाम का एक आदमी रहता था। वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था। गांव में उसकी ईमानदारी की हर कोई तारीफ करता था। माधव एक गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, बल्कि वह छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाता था। वहीं दूसरी ओर एक आदमी जिसका नाम आलोक था, वह बहुत सालों के बाद गांव में आया था। वो बचपन में इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन जब आलोक के पिता की शहर में बड़ी नौकरी लग गई तो आलोक का परिवार शहर जाकर बस गया। आलोक को जब गांव के लोगों से माधव के बारे में पता चला तो उसे ये जानकर हैरानी हुई कि आज के समय में भी कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। वह माधव की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह माधव के पास गया और उससे एक काम करने को कहा। नमस्ते, मेरा नाम आलोक है। मैं पहले इसी गांव में रहता था। अभी कुछ काम से गांव आया हुआ हूँ, तो गांव वालों से पता चला कि तुम काम की तलाश में हो। दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले अच्छे पैसे दूंगा। शुक्रिया बाबू साहेब, जो आपने मुझे इस लायक समझा। मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या काम करना होगा। उसके बाद आलोक माधव को वो काम बताता है। मैं तुम्हें एक बैग दूंगा जो तुम्हें शहर ले जाकर मेरे भाई को देना होगा, और उसके बाद वो तुम्हें एक दूसरा बैग देगा जो तुम्हें लेकर मुझे यहाँ लाकर देना होगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि उन बैग में क्या होगा? जो बैग मैं तुम्हें दूंगा उसमें सोने के सिक्के होंगे जो तुम्हें ले जाकर मेरे भाई को देने हैं, और जो बैग तुम मेरे भाई से लाओगे उसमें दोगुनी रकम के सोने के सिक्के होंगे। माधव सोने के सिक्कों की बात सुनकर झिझक रहा था, लेकिन वह इस काम के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अगले दिन माधव आलोक से बैग लेकर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में वह सोचने लगता है, क्यों ना इस बैग से मैं कुछ सिक्के निकाल कर अपने पास रख लूं। इन्हें बेचकर कोई नया काम शुरू कर सकता हूँ। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। आलोक बाबूजी ने मुझ पर विश्वास करके ये बैग मुझे दिया है। मैं उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मुझे उनका काम पूरा करना ही होगा। अंत में माधव ने ईमानदार रहने और बैग शहर ले जाने का फैसला किया। वह आलोक के बताए अनुसार शहर पहुंचा और आलोक के भाई से दोगुनी रकम के सिक्कों का बैग लेकर गांव के लिए निकल गया। जब वह दोगुनी रकम के सिक्के लेकर लौटा तो आलोक बहुत खुश हुआ। उसने माधव की ईमानदारी का परीक्षण किया था और यह जानकर खुश हुआ कि माधव वास्तव में एक ईमानदार आदमी है। जब गांव वालों ने मुझे तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बताया था तब मुझे यकीन नहीं था कि आज के समय में भी कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है, लेकिन अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये लो, तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, और साथ ही तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें अपने गांव की ज़मीन भी देता हूँ जिस पर तुम खेती कर सकते हो। मैं और मेरा परिवार तो अब शहर में रहते हैं, इसीलिए मैं ज़मीन तुम्हें देता हूँ, और मुझे यकीन है तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस ज़मीन पर खेती करके अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाओगे। यह सुनकर माधव खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद से वह आलोक की दी हुई जमीन पर खेती करने लगा। खेत में होने वाली फसल बेचकर वह अपना घर चलाने लगा।
धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई और आगे चलकर वह भी अपने जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। तो कहानी का सार यह है कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। भले ही यह कठिन हो, हमें हमेशा ईमानदार बने रहने का प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो।